एक शराबी पति ने अपनी ही पत्नी के प्राइवेट पार्ट में डाला बेलन। जी हाँ, इतने से भी उस शराबी की इच्छा नहीं भरी तो कर दी अपने पत्नी की पिटाई। हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मी आप सभी के बीच में एक क्राइम वीडियो लेकर के आ गई हूँ, एक क्राइम कहानी लेकर के आ गई हूँ। यह एक सच्ची घटना फिरोजाबाद की है। फिरोजाबाद में जहाँ पर इटावा की रहने वाली रेशमा नाम की लड़की की शादी फिरोजाबाद में होती है। रेशमा की शादी 12 साल पहले जब फिरोजाबाद में होती है, उस लड़के का नाम होता है सुरजीत। सुरजीत के साथ में अपनी जिंदगी को शादी के बाद सही तरीके से गुजार रही रेशमा अचानक से थोड़ा वक्त बीतता है और उसका जो पति है रेशमा का, वो नशे की लत लग जाती है और नशा करने लगता है। नशा करना, देर रात घर आना, पत्नी के साथ आए दिन मारपीट करना, इसी तरह सुरजीत डेली का डेली करने लगा था। जॉब भी नहीं करता था और पत्नी को टॉर्चर भी बहुत करता था। इन दोनों के कोई भी बच्चे नहीं थे। हस्बैंड वाइफ दोनों भी फिरोजाबाद में ही अपने ही घर पे रहते थे। कुछ दिन की पहले की बात है, एक दिन जब सुरजीत दारू पी कर के घर आता है तो पत्नी उसके साथ में थोड़ा सा झगड़ा करने लगती है, यानी बोलने लगती है कि आप इतनी दारू पीकर डेली आते हैं, इसी प्रकार से आप काम कर रहे हैं, काम भी नहीं कर रहे हैं, इसी प्रकार से वो उससे बोलती है। जैसे ही सुरजीत से इतना कहती है, सुरजीत उसके ऊपर हाथ उठा देता है। हाथ ही नहीं उठाता है, किचन में जाता है और वहां पर किचन में रखा हुआ बेलन लेकर आता है और रेशमा के प्राइवेट पार्ट में बेलन को घुसा देता है। जैसे ही बेलन को घुसाता है, रेशमा चीखे चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। इतने से भी उसकी इच्छा नहीं भरती है सुरजीत की और उसके बाद वो रेशमा को हाथों से उसके शरीर पर वार करने लगता है। रेशमा बहुत परेशान हो जाती है, चिल्लाती है, लेकिन आसपास में कोई सुनने वाला नहीं है। काफी देर तक वो मार सहती रहती है और चिल्लाती रहती है। फिर अचानक से खिड़कियों की आवाज बाहर जाती है और पड़ोसी तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। पड़ोसी पहुंचते हैं और वो लोग सुनते हैं कि रेशमा के साथ इस प्रकार की जो है मारपीट हो रही है। वो लोग तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। जब पुलिस आती है तब तक रेशमा अपनी अंतिम सांसें गिन चुकी होती है। रेशमा ने अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया होता है। शराबी पति को होश नहीं था। उसने अपनी पत्नी को इतना ज्यादा मारा था कि जो रेशमा थी, रेशमा की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। पुलिस आते हैं, जैसे ही घर पर इंक्वायरी करते हैं और देखते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं और जो उसकी लाश थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी चलती है। इतने में ही उनके माता पिता को भी फोन किया जाता है। रेशमा के माता पिता आते हैं और दोनों जिस डोली में बिठाकर अपनी बेटी को भेजा था, उस घर से वो अर्थी में अपनी बेटी को जाते देख रहे थे। फिर भी रेशमा के पिता को भरोसा नहीं था कि मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। वो एक बार पुलिस वाले से कह रहे थे मेरी बेटी को हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। पुलिस वाले बोल रहे थे तुम्हारी बेटी की सांस नहीं चल रही है। पुलिस वाले बोलते हैं इनको हॉस्पिटल, ठीक है हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उनका पिता भी माता भी साथ में जाते हैं और उसके बाद वहां पर मृत घोषित कर दिया जाता है डॉक्टरों द्वारा। उसके बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम होकर के आता है, पता चलता है कि प्राइवेट पार्ट में ही नहीं, गूदा द्वार में बेलन डाल करके उसका शराबी पति ने उसकी जो जान लिया था, गूदा द्वार में बेलन को डाल करके जान लिया था। एक पिता पर क्या बीती उस समय जब उनकी बेटी जिस घर में डोली
में बैठ करके आई थी और वो पिता अपनी आंखों के सामने अपनी यंग बेटी का अर्थी देख रहा था। बहुत बदनसीब वो पिता था जो अपनी बेटी का अर्थी देख रहा था। दोस्तों, ये जो कहानी है दोस्तों, ये दिल को दहला देने वाली कहानी है। आजकल नशा इतना ज़्यादा लोगों में बढ़ गया है कि नशे में लोग क्या-क्या कर जाते हैं, कुछ भी उनको समझ में नहीं आता है। जो ज़्यादातर घर टूट रहे हैं, ज़्यादातर परिवार में कलह हो रही है, ये सब दोस्तों शराब और शराब के नशे से ही हो रही है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। पारिवारिक मामले ज़्यादा से ज़्यादा जो नशे के लती होते हैं, उसी में ऐसे मामले ज़्यादातर उसी घर में ऐसे आते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और जब आपके ऊपर छोटी-सी घटना आपको समझ में आने लगती है, तभी से आप सतर्क हो जाइए। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।